स्वीकार कर लिया कि इन्हें गंगा आरती करनी है, लेकिन इन लोगों ने गंगा आरती नहीं की और अपने और भी बाकी जितने कार्यक्रम थे सब कैंसिल कर दिए। अजीत जी, मैं कहना चाहूंगी, इनको लोगों की, जनता की भावनाओं को भड़काने का एक पूरा तरीका मालूम है और उस तरीके से ये लोग पूरा अपना प्री प्लान काम करते हैं, जबकि इनको कहीं की कोई बेरिया बाग के अलावा कोई रैली में जाने को मना नहीं किया गया। और बेरिया बाग की रैली में सिर्फ इसलिए कहा गया कि वो 20,000 से ऊपर की क्षमता नहीं है उसकी, उतने लोगों की। और जो पुलिस की रिपोर्ट आई थी उसमें ये आया था कि ये 20,000 से ज्यादा लोग हो सकते हैं, इसलिए रोका गया। ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे बनारस में अगर इतने बड़े नेता आते हैं तो उनकी सुरक्षा की, उनकी सिक्योरिटी की और कोई भी हादसा ना होने पाए, इसकी जिम्मेदारी हो। अगर कुछ उल्टा होता है। बिल्कुल विजय जी, आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे? इनका कोई जवाब नहीं दे सकता है। इनके सवालों में कोई दम नहीं है। जहां कल से ही चल रहा है और हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, नहीं, आप देखिए, आप बेनिया बाग को छोड़ दीजिए ना और आईबी के रिपोर्ट, आइए जरा मुद्दे पर आते हैं। गंगा आरती की बात हुई, सवालों में कोई दम नहीं है। जहां कल से ही चल रहा है और हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, नहीं, आप देखिए, आप बेनिया बाग को छोड़ दीजिए ना और आईबी के रिपोर्ट, आइए जरा मुद्दे पर आते हैं। गंगा आरती की बात हुई है ना, सुनिए ना विजय जी, भावनापूर्ण कार्य, विजय जी जरा आइए, गंगा आरती पर आइए ना। आप रैली पर बार बार आ रहे हैं, आप बेनिया बाग पर वापस आ रहे हैं। मैं आपको गंगा आरती पर लाना चाहता हूं। मैं गंगा का बेटा हूं, गंगा किनारे आया हूं, मां गंगा की गोद में बैठकर वहां पर दोबारा बैठूंगा। इन तमाम बातों को मोदी जी ने आज अपने भाषण में कहा है। भाई ये तो बता दीजिए कि गंगा आरती करने क्यों नहीं गए आप? बिल्कुल कहा है। आज गए क्यों नहीं, ये तो बता दीजिए ना। लाखों लाख कार्यकर्ताओं को, नहीं, ये तो बता दीजिए कि मोदी जी आज वहां क्यों नहीं गए? लाखों लाख कार्यकर्ताओं को प्रेरित कर दिया जाता है। विजय जी बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए स्पष्टता से। गंगा आरती करने नरेंद्र मोदी जी आज क्यों नहीं गए? स्पष्टता के साथ मैं अजय जी विनम्रता के साथ आपको बोलना चाहता हूं कि अगर जिस वाराणसी में हमारे लाखों कार्यकर्ता, जिनको पहले ही डिस्टर्ब कर दिया गया, उनको यह कह दिया गया कि मोदी जी की रैली काशी में नहीं होगी, और एक तरह से हमारे बड़े नेताओं ने, माननीय फिर आप रैली की बात कर रहे हैं विजय जी, यही दिक्कत है। जब इस बात की यही दिक्कत है, जब आप बात नहीं करना चाहते, आप लोग धरना तो मुद्दे पर आना ही नहीं पसंद करते। तब मैं आपको बीच में फिर से रोक रहा हूं। विवेक बंसल जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंसल साहब, नरेंद्र मोदी जी अपनी रैली में साफ तौर पर कहते हैं कि मैं गंगा आरती में शामिल होना चाहता था, जाना चाहता था, चुनाव आयोग की तरफ से अनुमति नहीं मिली, इसलिए मैं वहां नहीं जा रहा हूं। आज दोपहर की बात है, अनुमति सुबह से उनके पास रखी थी, लेकिन वो नहीं जाते हैं, शाम को भी नहीं जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चुनाव आयोग और राज्य प्रशासन की वजह से, नरेंद्र मोदी को प्रत्याशी होने की वजह से वहां पर कैंपेन करने का मौका नहीं दिया जा रहा। जबकि ये बात अलग है कि पिछले 5 घंटे से मोदी जी सड़क पर हैं। इसे क्या समझे हम? देखिए, ये उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसमें ये भाजपा जो जिस तरीके से दुष्प्रचार करती है या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जनता को सामने पहुंचाने का प्रयास करती है, जिससे कि उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सके। ये सबको सर्वविदित है कि किसी ने उन्हें, आज जैसा आप ही भी कह रहे हैं और इनके जो अभी एक प्रवक्ता जिनसे आप वार्ता कर रहे थे, वो खुद इस बात से बच रहे थे कि वहां क्यों नहीं गए, जबकि इनको परमिशन थी, अनुमति थी, पर लेकिन इसे एक मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। आज इन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है कि वाराणसी में जितनी स्थिति इन्हें सुदृढ़ नजर आ रही थी, आज वो स्थिति कमजोर हुई है। तो उसी के तत्पश्चात ये सब नाटक, ये प्रपंच ये रचा गया है और ये सबको विदित है कि बंसल जी को बताना चाहता हूं कि हो या किसी अनुमति 24 तारीख को जब नामिनेशन करने के लिए आए थे, नहीं गए, तो जितनी भीड़ थी उससे ज्यादा भीड़ आज तरीके से आज कहीं ना कहीं ये आज बौखला रहे हैं चारों तरफ से। जिस अपेक्षा, जो इनकी अपेक्षा थी चुनाव को लेकर, आज पहले चरण में थी, दूसरे चरण और तीसरे चरण में जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है चुनाव, इनकी स्थिति कमजोर होती नजर आ रही है। मैं उसी के संदर्भ में ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी नेता माननीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी के बयान को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर रखा गया कि किस तरीके से राजनीतिक लाभ उससे लिया जाए, जो स्थिति जो जिस तरीके से, इसमें ये लोग पारंगत है, भारतीय जनता पार्टी पारंगत है
जनता के सामने जिस तरीके से भारतीय जनता दुष्प्रचार, पार्टी नहीं, जनता के मैं- सामने मैं- तथ्यों आप को ऐसी तोड़ बातें मरोड़ नहीं कर कर। सकते। अच्छा, मैं आप दोनों के बीच में अगर आना चाहूँ, कृपा करके क्षमा चाहे, लोग सड़कों पर हैं। मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। बंसल साहब और विजय जी, बंसल साहब, विजय जी, में आप समझ सकते हैं विजय जी क्षमा चाहता हूँ, कितना प्यार करती है और विजय जी मोदी कितना आगे बढ़ चुके हैं। विजय जी क्षमा चाहता हूं, बस एक आखिरी कमेंट, एक आखिरी टिप्पणी, हमारे पास वक्त इतना ही बचा हुआ है। रिबू जी, जिस तरीके से आज राज्य प्रशासन के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी ठीकरा फोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है, क्या आपको लगता है कि इसका फायदा आप लोग भी उठाना चाहेंगे? क्योंकि आप लोग भी लगातार सुबह से प्रहार करते दिखाई दे रहे हैं। हम तो सही बात बताने की कोशिश कर रहे हैं अजीत जी। इनको ये मालूम चल गया है, सीधी सीधी सिर्फ इतनी बात है कि इन्हें ये मालूम चल गया है कि जिस तरह से इन्होंने अपनी लहर की बात की थी, आज चुनाव जब अपने चुनाव पर कन्विंसिंग के आखिरी दौर में चल रहा है, इनकी स्थिति बहुत ही खराब हुई है। अभी आप थोड़ी देर पहले जो इनकी रोहनिया में सभा हुई थी, आप देखेंगे कि उसमें भीड़ की क्या स्थिति थी। पूरी भीड़ कभी दिखाई नहीं गई टीवी पे, अगर देखेंगे तो बहुत कम भीड़ थी वहां पर। इनको अपनी हालत पता चल रही है और इनको मुद्दे बनाना बहुत आता है। जो ये पार्टी वो है जो गणेश जी को यहां से लेकर अमेरिका तक दूध पिला सकती है बिल्कुल 5 मिनट में, तो ये किसी भी मुद्दे को किस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं और अपने पक्ष में किस तरह से इन्हें मोड़ना आता है। अगर ये गंगा माँ की कदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उन्हें माँ कहते हैं, चलिए, मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं, मैं आप सबों से क्षमा चाहता हूं, बहुत अदब से क्षमा चाहूंगा। वक्त हमारे पास इस चर्चा का यहीं पे खत्म हो रहा है। मैं क्षमा चाहूंगा आप सबों से, लेकिन इसमें कोई दरार नहीं है कि जिस तरीके से गंगा के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, कम से कम गंगा के नाम पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। गंगा मैली हो जाए, जिससे बुरा और क्या हो सकता है। वापस आते हैं और खबरों के साथ।